ये मन भटक जाता है, कहीं भी चला जाता है। कितने सुंदर बामन भगवान विराजित हैं। महाराज बलि ने जैसे बामन भगवान को देखा, ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य नारायण बालक के रूप में धरती पर आ गए हों। स्वागत के लिए महाराज बलि खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साचो मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। अरे ब्रह्मण, अरे ऋषिवर, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। पधारिए, विराजिए। अद्य नः पितरः तृप्तः, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्वेष्टः कतुरयं यद भगवानागतो गृहान्। ऐसा लगता है आज हमारे पितरों की हम पर कृपा हो गई, जो आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गए। इस अध्याय की जो कथा सुनता है उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है और वह पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। ऐसी महिमा है। देखो, महाराज बलि कहते हैं, भगवान आपके दर्शन से ऐसा लगता आज मेरे पूर्वजों की, मेरे पितरों की हम पर कृपा हो गई, जो आपके दर्शन हो गए। बताइए मैं आपको क्या दे दूं? देखो भगवान तथान्यपेयमुतवा प्रकन्याम ग्रामान श्रम्भिस्तुरगान गजानवा रथास्तयर्हतं संप्रतेक्ष गाम कांचनम गुणवद धाम वृष्टम। आप आदेश करें तो आपको कई गांव का राजा बना दूं, गांव दे दूं। आप कहिए तो आपको सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरा जवाहरात दे दूं, गाय दे दूं। रख दीजिए नीचे, कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बामन भगवान की जय हो। और आप ही बोलिए तो आप जैसी छोटी वृप कन्या से, बामन कन्या से आपकी शादी करा दूं। अब इतना महाराज बलि बोले जा रहे हैं, भगवान की माला चल रही, वो बोलते नहीं। महाराज बलि ने कहा मैं कब से बोल रहा हूं, ये तो कुछ उत्तर ही नहीं देते। एक ने कहा देख नहीं, माला चल रही है। इतने में 100 माला पूरी हो गई। भगवान कहते हैं पहले त्याग दिखाना जरूरी है? तो भगवान बामन कहते हैं, हे राजन, आपने बड़ी उत्तम बात की। आप हमें कई ग्रामों का राजा बना सकते हैं, सोना दे सकते हैं, गाय दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप जैसा कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा कोई त्यागी नहीं। हमें कुछ चाहिए नहीं। एक बात आपने कही वो मेरे समझ में नहीं आई। बोले वो क्या? बोले आपने कहा आप जैसी वृप कन्या से आपकी शादी करवा दूंगा। बोले आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन राजन ये बताइए जब शादी हो जाएगी तो फिर रहने की व्यवस्था, और इतना बड़ा राजमहल है कहीं भी, वो तो सब व्यवस्था हो ही जाएगी। फिर देखिए बाल गोपाल होंगे, उनके पढ़ने लिखने, अरे इतना बड़ा हिरणाक्ष विद्यालय जो है वहां पढ़ेंगे, वो तो सब व्यवस्था हो ही जाएगी। अब देखिए जो बाल गोपाल होंगे तो 2 4 5 भी हो सकते हैं। महाराज बलि ने कहा हो सकते हैं। बोले इसमें 1 आध 2 मर भी सकते हैं। महाराज बलि ने कहा हाँ मर भी सकते हैं। तो बोले जब मर जाएंगे तो रोएगा कौन? महाराज बलि ने कहा कर लो बात, बेटा तुम्हारा मरेगा तो क्या रोने वाले किराए से आएंगे? रोना भी तो आप ही को पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं रोना ही तो नहीं चाहता, इसीलिए मैं विवाह तो करना नहीं चाहता। हाँ, आपके कुल की बात मैं जानता हूं। आपके कुल में परम बहादुर हुए हिरण्याकश्यपु हिरणाक्ष, फिर आपके दादाजी प्रहलाद परम भक्त हुए जो स्वयं नरसिंह भगवान को प्रकट किया। आपके पिता विरोचन भी कम नहीं थे, जिन्होंने सब कुछ अपना ब्राह्मणों को दान कर दिया था। और महाराज आप भी कम नहीं है।
लेकिन आप जैसा कोई दानी नहीं, हम जैसा कोई त्यागी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने आपसे कुछ नहीं लिया तो आपको बुरा लगेगा। महाराज बलि ने कहा बहुत बुरा लगेगा। भगवान वामन ने कहा राजन तो आपका दान देना भी हो जाए और मेरा लेना भी हो जाए। हाँ हाँ, हम मांगने की देरी करेंगे, हम देने में देरी नहीं करूंगा। तो भगवान कहते राजन प्रदान त्रीण देतेन्द्र शमितानि पदा मम। हे राजन, अपने मेरे पैरों से 3 पग जमीन मुझे दे दीजिए। महाराज बलि बड़े जोर से हंसे, बोले बात तुम बड़ी बड़ी करते हो पूर्वजों की, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो बच्चे की बच्चे ही रह गए। ऐसे बच्चा टाफी मांगता है, पिताजी दे देते हैं भाई। अरे मैं तीनों लोगों का राजा हूं और कुछ मांगते, 3 पग जमीन। भगवान ने मन में सोचा पहले 3 पग दे दो, फिर देखता हूं कितना बड़ा दानी है तू, कितने लोग का। भगवान ने कहा राजन, आप जैसा कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा कोई त्यागी नहीं। ये 3 पग जमीन भी मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ? बोले क्यों? क्योंकि मैं इस 3 पग जमीन में अपनी चटाई बिछा लूंगा, माला लेके बैठ जाऊंगा, कोई ये नहीं बोलेगा मेरी जमीन है खाली करो। तो वहीं पे बैठ के भगवान का भजन करूंगा, जप करूंगा, बस इतना ही चाहिए। भगवान महाराज बलि ने कहा ठीक है ले लो। भगवान ने कहा तो संकल्प करो। पीछे बैठे थे शुक्राचार्य जी, बड़े देर से सुन रहे थे, ध्यान लगा के देखा आखिरकार है कौन। पता लगा रहे तो साक्षात नारायण है, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बन के आए। 2 ही पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पग में देने को कुछ बचेगा नहीं। दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए, अब बोले महाराज बलि। बोले क्या? बोले मालूम है ये कौन है? बोले हाँ ये वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा न वामन है न तिरपन है। बोले तो? बोले साक्षात नारायण है। एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाद तिर्जातो देवानाम कार्य साधक। ये साक्षात नारायण हैं, अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। देवताओं का कार्य बनाने के लिए राजन आपके पास में आए हैं। 2 ही पग में सब कुछ नाप लेंगे। आप बोल दो पधारो, फिर कभी आना, जाइए फिर आना। महाराज बलि ने कहा झूठ बोल दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ स्थान पे झूठ बोलने से पाप नहीं होता। बोले कौन कौन? स्त्री सुनर विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानित्यम स्याज गुप्सित। कौन कौन से स्थान पे? स्त्री सुनर विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे। कभी कभार अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, आपको मालूम नहीं ये कन्या कौन है, आप जानते भी नहीं, और कोई पूछे आप वहां गए थे, कन्या मिली थी, कैसी है? आप कह दीजिए बड़ी संस्कारी थे, बड़ी अच्छी, फिर देख लेना। विद्यर्थे, अगर आपका धन आपके एक झूठ बोलने से बच जाता है तो बोल देना चाहिए। प्राण संकट है, किसी का प्राण संकट में हो और एक बार झूठ बोल दो, बार बार नहीं, तो प्राण बच जाता तो बोल देना चाहिए। स्त्री कभी कभार पत्नी जी से भी झूठ बोलने से झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि नारियों को धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है, जो बड़ी बात होगी तो इनके पेट में बचेगी नहीं। अभी मैं उस कथा की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी समय की पाबंदी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौ ब्राह्मण की रक्षा हितार्थ झूठ बोलने से कोई पाप नहीं होता। किसी की हत्या हो रही हो और आपके झूठ बोलने से बच जाता है तो बोल देना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो, पधारो, फिर कभी आना। महाराज बलि ने कहा अगर ये साक्षात नारायण है तब तो आज मैं नारायण को भिक्षा दे रहा हूं।
हैं? अब अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग जमीन लेंगे और चलते बनेंगे, और अगर नारायण है तो आज मैं नारायण को दान करूंगा, आज मैं दूंगा, हैं? क्योंकि आज मेरे सामने हाथ फैलाए नारायण